For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। अपना वर्क जो है आप प्रतिदिन करते चलिए, ठीक है। क्योंकि देखिए अब आपके एग्जाम भी शुरू हो जाएंगे कुछ महीनों में, ठीक है। और फिर आपके काम कंप्लीट रहेंगे तो आपको आसानी रहेगी एग्जाम देने में, ठीक है। चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे। एक नया टॉपिक है सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, ठीक है। सेफ्टी मीन्स होता है बचाव, ठीक है, सुरक्षा। और फर्स्ट एड क्या होता है? फर्स्ट एड मतलब कि सबसे पहले उपचार, ठीक है। फर्स्ट मीन्स पहले और एड मीन्स उपचार, ठीक है। तो देखिए हम लोग लेट्स बिगिन से शुरू करेंगे कि सुमन वाज प्लेइंग इन अ गार्डन विथ हर फ्रेंड्स। सुमन क्या करती है? अपने सहेली के साथ अपने गार्डन में खेलती है। इट इज अ वेरी प्लीजेंट मॉर्निंग, बहुत ही सुबह मॉर्निंग में जब देख रहे हैं आप लोग, सुबह देख रहे हैं, बहुत अच्छा मौसम रहता है। हाँ, आपको व्यायाम करना, खेलना बहुत अच्छा लगेगा सुबह में, ठीक है। All the children were enjoying and suddenly Suman was biting by a honey bee on her hand. जब सुमन खेलती रहती है तो क्या होता है कि उसके हाथ में एक मधुमक्खी जाके काट लेती है। She started crying, अब वह रोने लगती है। All her friends gathered around her. अब क्या होता है भाई, जब किसी को देखिए किसी को चोट पहुंच जाती है तो क्या करते हैं लोग? इकट्ठा हो जाते हैं सब लोग उसके तरफ, हाँ, सब उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाएंगे। टू सी वॉट हैड हैपेंड, मतलब ये देखने के लिए इकट्ठा होते कि इनको हुआ क्या है। हर मदर इमीडिएटली केम, उनकी माँ मतलब कि सुमन की माँ तुरंत आती हैं एंड काम हर डाउन, और उसको क्या कहती हैं कि आप चुप रहिए, ठीक है, रिलैक्स करिए, सब ठीक हो जाएगा। जैसे देखिए कभी अभी आपको चोट लगती है तो क्या कहते हैं मम्मी, आपको कहते हैं फिर शांत रहिए, आराम से रहिए, ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, ज्यादा चोट नहीं लगी है, ठीक है। She then pressed her hand, फिर क्या होता है उसके हाथ को दबाती है। When where the bee had bitten, जहाँ पे मधुमक्खी ने काटा है तो उसके हाथ वहां दबाती हैं। So as to remove the sting, क्यों दबाती है? ताकि उसकी जो स्टिंग है, मधुमक्खी की स्टिंग है, वहां से जहाँ पे चुभोया उन्होंने वो निकाल सके वहां से। She took Suman home, अब वो सुमन को घर ले जाती हैं and immediately applied ice on the affected area, जहाँ मधुमक्खी ने काटा था वहां जो है आइस का टुकड़ा जो है वहां पे लगा देते हैं। She applied some cold cream, और कुछ कोल्ड क्रीम्स लगाती हैं। Then took her to a doctor, और फिर उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। The doctor applauded the mother for giving basic help till the medical treatment was available. डॉक्टर सलाह देते हैं कि उनकी माँ को सलाह देते हैं कि आपको क्या मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है इसमें, हाँ? और ये जरूरी है। डू यू नो वॉट दिस बेसिक हेल्प इज नोन एज? आप जानते हैं क्या बेसिक हेल्प क्या होती है? बेसिक मतलब जो बहुत ही बेसिक मतलब मूल्य चीजें जो होती है वो हम लोग को हमेशा रखनी चाहिए। दिस बेसिक हेल्प इज नोन एज फर्स्ट एड, ठीक है। और जो हमारी बेसिक हेल्प जो होती है, बेसिक नीड्स होती है, वो जो हमको तुरंत क्या कर सके, तुरंत सुरक्षा दे सके, उसको हम लोग कहते हैं कि फर्स्ट एड कहेंगे, ठीक है। पहला उपचार जो होगा वो उसको फर्स्ट एड हम लोग कहते हैं। तुरंत सुरक्षा दे सके उसको हम लोग कहते हैं कि फर्स्ट एड कहेंगे, ठीक है। पहला उपचार जो होगा वो उसको फर्स्ट एड हम लोग कहते हैं। अब आते हैं हम लोग सेफ्टी पे आएंगे। सेफ्टी क्या है? सुरक्षा। When did was last hurt yourself, ठीक है, what did happen? आपको कभी चोट लगी हुई होगी, हाँ, मतलब इससे पहले कभी चोट लगी हुई है तो आपने क्या किया था? वेयर यू केयरलेस, आपको कहाँ पे केयरलेस, कहाँ पे मतलब आप असावधानी बरते थे ताकि आपको चोट लग गई थी, ठीक है। कुड द एक्सीडेंट हैड बीन अवॉइडेड, क्या ये एक्सीडेंट को हम अवॉइड कर सकते हैं? हाउ, और कैसे? तो एक्सीडेंट कैन हैपन एनीवेयर, एक्सीडेंट दुर्घटना कहीं भी हो सकती है। सो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू बी अलर्ट, इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि आप लोग हमेशा क्या रहिए, अलर्ट रहिए, चौकन्ना रहिए आप लोग हमेशा। क्योंकि कभी भी देखिए एक्सीडेंट जब आएगा तो हमको बता के नहीं आता, कभी वो एक्सीडेंट अचानक से हो जाता है और हमको पता भी नहीं चलता है, ठीक है, और हमें नुकसान हो जाता है। एज अ फेमस सेइंग गोज, एक फेमस मतलब कि बहुत ही मतलब कि प्रख्यात एक लोगों ने कहा है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। मतलब क्या है कि प्रिवेंशन, बचाव इज बेटर देन क्योर, ठीक है। क्योर से अच्छा, सबसे अच्छा क्या है? प्रिवेंशन है। बचाव ही आपका सबसे अच्छा क्या है?
सेफ्टी का बहुत ही अच्छा एक उदाहरण है। मतलब प्रिवेंशन में बचाव, हमेशा आपको बचाव में ही रहना चाहिए, ठीक है। यू शुड टेक प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स एट होम, आप घर पे जो है प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स लेते होंगे, और आउटसाइड टू प्रिवेंट एक्सीडेंट, और या फिर बाहर के भी एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको तुरंत ही मरहम पट्टी लगाई जाती है। नॉट ओनली दिस, यू शुड ऑल्सो नो अबाउट द बेसिक केयर टू बी टेकन इन डिफरेंट सिचुएशन, और अलग अलग सिचुएशन में भी आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे अपनी बेसिक केयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो रही हैं, आप कैसे अपनी बेसिक केयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को, हाँ। अब आते हैं हम लोग रोड सेफ्टी पे। रोड सेफ्टी मीन्स रोड मीन्स सड़क, और सेफ्टी मीन्स सुरक्षा। तो सड़क की सुरक्षा, सड़क पर सुरक्षा हम कैसे अपने आप की करेंगे। इन ओल्डन डेज, पुराने समय में जब आप लोग नहीं पैदा हुए थे उसके पहले क्या था कि देयर वाज नॉट मेनी व्हीकल्स ऑन द रोड, ठीक है। उस समय क्या तो व्हीकल्स मतलब कि 2 पहिया 4 पहिया, ठीक है, ये सारी व्हीकल्स इतनी उपलब्ध नहीं थी। बट विद टाइम, लेकिन समय के साथ क्या हुआ, द नंबर ऑफ व्हीकल्स हैज इंक्रीज्ड। अब देखिए सड़क पे देखिए ट्रैफिक जाम हो जाएगा एकदम, ट्रैफिक जाम हो जाएगा, और तमाम गाड़ियां जो एकदम एक दूसरे के ऊपर ऐसे लगेगा कि एकदम चढ़ जाएंगी। तो ये सब क्या है, सिर्फ नंबर ऑफ व्हीकल्स क्या इंक्रीज कर गई, इस वजह से रोड पे जाम हो जाता है। पीपल दीज डेज ड्राइव रेक्टसली, तो पीपल लोग इसमें क्या कर रहे हैं, इन दिनों में क्या है, लोग क्या कर रहे हैं, मतलब कि रिस्क लेके मतलब की गाड़ियां राइड कर रहे हैं, चला रहे हैं। द ट्रैफिक पुलिस हैंडल्स ऑल द ट्रैफिक ऑन द रोड। अब देखिए जो रोड पे है पुलिस ट्रैफिक है, वो क्या कर रही है, पुलिस जो है वहां पे ट्रैफिक पुलिस को क्या कर रही है, उनको हैंडल कर रही है किसी तरह, ताकि क्या हो सके, ताकि जाम कम लग सके और लोगों को आना जाना बराबर रहे। To ensure that safety of not only people moving in a vehicle but also walking on road, ठीक है। मतलब कि ये ट्रैफिक जो पुलिस ट्रैफिक है, ये केवल गाड़ियों को ही आने जाने के लिए नहीं मना, मतलब कि आने जाने के लिए नहीं कहती, जो लोग पैदल चल रहे हैं उनके लिए भी ये करती है काम। पीपल वॉकिंग ऑन द रोड, साइड ऑन द रोड, मतलब कि जो लोग साइड मतलब कि किनारे तरफ जो चलते हैं, देखा होगा रोड क्या दो तरफ से होती है, राइट साइड होती है, लेफ्ट साइड होती है, और लेफ्ट साइड या राइट साइड में देखिए दोनों तरफ फुटपाथ बना होता है, ठीक है। फुटपाथ पे लोग जो चलते हैं साइड ऑन द रोड, उसको क्या कहते हैं हम लोग, पेडेस्ट्रियन कहते हैं। जो लोग रोड पे चलते हैं मतलब कि उस फुटपाथ पे जो चलते हैं वो क्या होता है, पेडेस्ट्रियन कहते हैं। डिड यू नो दैट देयर इज सेफ्टी रूल्स फॉर पेडेस्ट्रियन टू एज फॉलोड ऑन द रोड, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि रोड पे मतलब कि उस फुटपाथ पे जो पेडेस्ट्रियन है, जो पैदल चलने वाले जो लोग हैं, उनको कैसे ट्रैफिक रूल्स कैसे फॉलो करने चाहिए। देखिए पहला है कि डू नॉट प्ले ऑन द स्ट्रीट, क्या करना चाहिए, कभी भी रोड पे स्ट्रीट पे हमको खेलना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपको खेलना है तो आप किसी ग्राउंड में जाके खेलिए, ठीक है, कि नहीं, बल्कि रोड में नहीं खेलना है आपको। नेवर वॉक अलोन ऑन द रोड, कभी भी सड़क पर अकेले मत चलिए। वॉक विथ अडल्ट, अपने अडल्ट के साथ चलिए। एंड होल्ड देयर हैंड्स व्हाइल क्रॉसिंग द रोड, और जब भी आपको रोड क्रॉस करना हो तो आप हाथ पकड़ के करिए, ठीक है। ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, ठीक है, व्हेन द ट्रैफिक सिग्नल्स टर्न्स ग्रीन, जब आपका ट्रैफिक सिग्नल जब ग्रीन हो जाएगा, जब आपका ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हो जाएगा तभी आपको, ये जेब्रा क्रॉसिंग है, तभी आपको ये क्रॉस करना होगा। जब तक ग्रीन नहीं होता है तब तक आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए एक बॉय है, ये देखिए जब ये ग्रीन लाइन जब तक ऑन नहीं हो जाती है तब तक ये बच्चा पार नहीं करेगा, इसको इस पे से पार नहीं करेगा, ठीक है। जब रेड है पार नहीं करेगा, येलो है तो ये रेडी रहेगा कि हमको पार करना है, लेकिन पार नहीं करेगा जब तक कि ग्रीन लाइट ऑन नहीं हो जाती। ग्रीन लाइट ऑन तो मतलब आप पार कर सकते हो इसको, जेब्रा क्रॉसिंग को। अब देखिए एट प्लेस वेयर देयर इज नो जेब्रा क्रॉसिंग, देखिए कई जगह ऐसी होती है जहां जेब्रा क्रॉसिंग नहीं बना होता है। बी मोर केयरफुल, वहां आपको क्या करना है, बहुत ही सावधानी की आवश्यकता होती है। लुक लेफ्ट
आपको क्या करना है, लेफ्ट। दाएं देखना है, बाएं देखना है, सॉरी बाएं देखना है। फिर उसके बाद करना है राइट देखना है, राइट मतलब दाएं देखना है, हाँ? और फिर देन अगेन लेफ्ट, फिर आपको बाएं देखना है एंड देन क्रॉस द रोड, फिर उसके बाद आपको क्रॉस रोड कर जाना है। ऑलवेज मेक योर सेल्फ विजिबल स्पेशली ड्यूरिंग नाइट, ठीक है। आपको यह ध्यान रखना है कि रात के समय आपको साफ दिखाई दे रोड, ठीक है, तभी आप क्रॉस करिए, वरना रुक जाइए वहां पे, ठीक है। नेवर यूज फोन्स, अब देखिए लास्ट है, नेवर यूज फोन्स, कभी भी रोड पे चलते वक्त आपको फोन यूज नहीं करना है, फोन यूज नहीं करना है, किताबें नहीं यूज करनी है। देखिए बहुत बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम समय बच्चे क्या करेंगे, कॉपी लेके रोड पे चले जाएंगे, ये गलत है, आप मत करिए ऐसा, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे तो आप बचाव में रहेंगे, आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। सोनू प्रॉमिस दैट फ्रॉम नाउ ऑन ही विल बी केयरफुल, सोनू जो है प्रॉमिस करता है कि आज के बाद से हम ये सारी चीजें हम ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट है सेफ्टी रूल्स फॉर व्हीकल ड्राइवर्स। व्हीकल ड्राइवर्स जो व्हीकल जिसमें मतलब 2 पहिया हो गए, बाइक हो गए, स्कूटर हो गया, और फोर व्हीकल मतलब कि जो 4 व्हीलर होते हैं, जैसे कार हो गया, ट्रक है, ये सब जो है, इन पे हमें क्या ध्यान रखना है कि वियरिंग हेलमेट बाय राइडिंग अ 2 व्हीलर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि वियरिंग हेलमेट आपको हमेशा, जब भी आप बाइक पे हो, स्कूटर पे हो, हाँ, बुलेट पे हो, तो फिर आप क्या ध्यान रखना हो कि हेलमेट ये आपका बहुत जरूरी चीज है, हमेशा आप इसको लेके चलिए। पीपल फेस सीरियस कॉन्सिक्वेंस इन एन एक्सीडेंट। अगर देखिए जब एक्सीडेंट हो जाता है तो पीपल को क्या होता है, बहुत ही नुकसान हो जाता है। सिमिलरली उसी तरीके से वेयरिंग अ सीट बेल्ट बाय ड्राइविंग ए कार, ठीक है। अब आपको क्या है, जब कार में आप हैं, किसी 4 व्हीलर में हैं, तो आपको क्या करना, हमेशा सीट बेल्ट इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। चाहे आप ड्राइव कर रहे हो, चाहे आप पीछे बैठे हो, चाहे ड्राइवर के बगल में बैठे हो, आपको सीट बेल्ट इस्तेमाल करनी ही है। इससे हम हमेशा क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और जिंदगी हमारी बहुत ही अच्छी रहेगी। चलिए, इतनी बातें क्लियर हो रही हैं आप?